कहते हैं कि कॉमन मैन उस दिन सुपरमैन बन जाता है जिस दिन वो अपनी ताकत को पहचान लेता है, जिस दिन वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेता है। आप ऐसे गांव से आए हैं जहां बिजली भी बहुत समय बाद पहुंची है। शायद अभी 2015 के बाद, हमारी प्रधानमंत्री की एक योजना के बाद मैंने सुना आपके गांव में बिजली पहुंची है। इतना स्ट्रगल आपने किया आपके गांव में, क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक ऐसे सुपर कॉप बन जाएंगे? आपको अपनी स्ट्रेंथ का कब पता लगा? विवेक जी, ऑनेस्टली बताऊं, जहाँ पे हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे बड़े ड्रीम्स देखे नहीं जाते हैं। वहाँ पे तो हमारे यहाँ जो ड्रीम होता है मैक्सिमम ये होता है कि पुलिस में हम अगर भर्ती हो जाएं, दैट इज़ द कांस्टेबल लेवल, या आर्मी में सोल्जर बन जाए, वी आर डन। क्योंकि उससे बड़ा कुछ देखा नहीं आपने। अनटिल अनलेस देयर इज सम इंस्पिरेशन, आप कुछ देखो। देखिए होता क्या है कि जब आप छोटी जगह से निकल कर आते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं। इतना डर लगता है कि, और ख़ासतौर से जो एक डर हिंदी बेल्ट वालों को होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। आप कितने भी स्मार्ट सही, सामने वाले ने अगर एक सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है। ये एक सच्ची बात है। अब जो आपने बात पूछी वो ये थी कि हुआ ये कि 12th मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया, हिंदी बेल्ट से किया, यूपी बोर्ड से किया। यूपी बोर्ड में नंबर बड़े कम आते हैं। तो उसके बाद जो है चारों तरफ जाना शुरू किया कि भाई हम आगे क्या एडमिशन लें, कहीं पे लें। तो बस यही था, 12th कर लिया, कहीं बीएससी करो या बीए करो जाके, दैट इज़ द सिंपल थिंग। तो उसमें मैं जगह जगह भाग दौड़ के कर रहा था। तो मैं छोटा था, मैं ही जाता था। तो एक बार रात को बस में बैठे, सुबह सुबह आईएसबीटी पहुंच जाते थे। आई मीन रुकने रुकाने की कोई जगह होती नहीं थी। तो रात में बस में बैठ के जाना, सुबह पहुंचना आईएसबीटी पे, बस थोड़ा सा तैयार व्यार होना और निकल गए। किसी पूछते पाछते, दिल्ली के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस से मैंने फॉर्म लिए, मिल गए। एक इंसिडेंट थी जिसने वाकई अंदर तक हिला दिया, और वो हुआ ये कि एक कॉलेज में मैं पहुँचा तो मैंने कहा एडमिशन फॉर्म्स यहीं मिल रहे हैं। तो उसने मेरे को देखते ही बोला, कहाँ से आए हो? यूपी से, बिहार से? तो मैंने कहा यूपी से। तो वो मतलब बजाय कुछ बात बोलने के, ही केम आउट, तो कंधे पर हाथ रखे, बोला कि देखो ऐसा है, ये दिल्ली है, यहाँ पे अपने बाप का पैसा बर्बाद मत करो। और कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर, बताया आपने जहाँ से आया था। बोले नहीं, अभी कहाँ से आए हो? मैंने कहा आईएसबीटी से। उसने मेरे को 2 रुपये का सिक्का दिया, कहता है सामने मुद्रिका मिलती है, 300 कुछ नंबर, बैठो और वापस वहाँ जाओ, डोंट वेस्ट। तो उसके कहने पे मैं, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या। लेकिन इतना ख़राब लगा मुझे कि फॉर्म तक नहीं दिया और 2 रुपये और दे दिए, जैसे मैं भिखारी हूँ, बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तो जब मैं आईएसबीटी जा रहा था सिटी बस में बैठ के, अचानक से जो होता है ना, आदमी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो रुआंसा हो जाता है, आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। आंखों में से आंसू निकल गए और सुबह के रोने लगा। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने समझा शायद ये बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जेब कट गई है इसकी। तो वो आए मदद के लिए कि कुछ मदद कर देते हैं। तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब उनको क्या बताएं क्या बात है, तो चुपचाप आया। लेकिन हाँ, उस दिन मन में एक संकल्प लिया था मैंने, जो 12th के बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, मैं आपको बताऊं, उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि अब एडमिशन हंसराज से बेहतर कॉलेज में।